पीटीआई की बल्ले बल्ले बल्ला बहाल हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी बहाल। बल्ला एक बार फिर पीटीआई का हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान का हकदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने और सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस के फैसले में पेशावर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीनकर 22 दिसंबर को गैर कानूनी फैसला किया, इंतखाबी निशान बहाल किया जाए। अदालती फैसले के बाद पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, पीटीआई को इलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल न किया तो ये तौहीन अदालत होगी। हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाइल देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह बल्ले के निशान से मुताल्लिक पीटीआई की दरखास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी थी। जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर अकबर नकवी अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 गवाहों के बयान से एक दिन पहले मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा ऐवान सदर और कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दी। जल्दी में या गलती से इस्तीफे पर तारीख 1 साल पहले यानी 10 जनवरी 2023 की डाल दी। लिखा, उनके लिए मौजूदा हालात में काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। शोकॉज के जवाब में मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा कि उन पर आयद इल्जाम झूठे हैं। ना उन्होंने गुलाम महमूद डोगर केस में कोई रिलीफ दिया, ना जाहिद रफीक को कोई रिलीफ दिया। जाहिद रफीक ने अगर उनके बेटे को प्लॉट दिया तो इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उनका लाहौर छावनी का घर टैक्स गोशवारों में जाहिर शुदा है। अटॉर्नी जनरल पर एतराज करते हुए मज़ाहिर अकबर नकवी ने लिखा कि अटॉर्नी जनरल उनके खिलाफ एक शिकायत कुनंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं। बार काउंसिल की शिकायत सियासी हैं। पीडीएम हुकूमत की ईमा पर दायर की गई। मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि शोकॉज के जवाब से पहले गवाहान की तलबी खिलाफ कानून है। मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदा मियाँ दाऊद और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफे को नाकाफी करार देकर उनके मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा किया है। मियाँ दाऊद ने कहा कि वो इस्तीफे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत कल अदम करार देने का फैसला कल अदम। परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर करार देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरसा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वो खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 2-1 से 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सजा खत्म कर दी थी। मियांवाली और लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। आरओ के फैसले बरकरार। पीटीआई की लीगल टीम का लाहौर में कागजात मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी अपील खारिज। कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान से 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। गुजरात से परवेज इलाही, मोनिस इलाही, कैसरा इलाही की अपीलें खारिज। रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार। लाहौर से पीटीआई के मियाँ महमूद रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने खुरम शेर जमान, मुजम्मिल असलम और अरबाब अलवी के कागजात नामजदगी बहाल कर दिए। स्टेट के इदारे अदालतों को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। आला तरीन दफ्तर को बयान हलफी देना होगा कि जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट में कब बयान हलफी जमा करवाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल की 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की यकीन दहानी। अदालत ने रिमार्क्स दिए
वक्त आएगा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान प्रोसिक्यूट होंगे। जिस दिन ये साइकिल उल्टी चला दी गई उस दिन जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। दहशतगर्दों का ट्रायल भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में होता है। क्या अम्र माने हैं कि बलूच शिद्दत पसंदों का ट्रायल भी उन्हीं अदालतों में हो जो लापता अफराद जिंदा हैं या मर गए? बताना पड़ेगा। कानून के सामने सब जवाबदेह हैं। केस की मजीद समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी बहाल। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा पेशावर हाईकोर्ट ने बरवक्त फैसला देकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद कर दिया। फैसला इलेक्शन में शफाफियत की जानिब एक अहम कदम होगा। कल उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल करके टिकट्स का ऐलान कर देंगे। टिकट्स की खरीदो फरोख्त के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि कल हकदारों को ही टिकट मिलेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं ने सेक्रेटेरिएट पर टिकटों की तकसीम पर एहतजाज किया था। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की जानिब से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद किए जाने की तस्दीक। कहा गुज़िश्ता रोज सेक्रेटेरिएट में एहतजाज के दौरान कुछ शरपसंद देखे गए। सेक्रेटेरिएट के करीब मुमकिन तौर पर कोई खतरनाक पेशरफ्त का खदशा है। फिलहाल सेक्रेटेरिएट में सियासी सरगर्मियां रोक दी गई हैं। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी अदालत में पेश न हुई। मेडिकल ग्राउंड पर एक रोज का इस्तिस्ना मंजूर। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। एमकेएम पाकिस्तान के एनए 242 कराची से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एनए 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों में सदाकत नहीं। इस नशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। ज़राए ने दावा किया था एमकेएम शहबाज शरीफ को एनए 242 कराची की सीट देने पर आमादा हो गई है। नून लीग का 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ 17 जनवरी से जलसों का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पार्टी में टिकट्स की तकसीम पर कोई इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ चंद हलकों में मुशावरत जारी है। आइंदा 1 या 2 दिन तक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख रुहेल असगर की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के आपस के गिले शिकवे दूर करवा दिए। कहा किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए सबकी कुर्बानी है, सबको मौका देंगे। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक और रुहेल असगर के दरमियान गिले शिकवे दूर करवाने में ख्वाजा साद रफीक का किरदार अहम रहा। लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सानी तौसी का नोटिफिकेशन जारी। माजी में लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में 6 माह से 3 साल तक की तौसी की जाती रही थी। 2011 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लापता अफराद कमीशन कायम किया गया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुनिया में सेहत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी सतह पर फंडिंग का निज़ाम कायम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा कि ऐसा फंडिंग का निज़ाम कायम किया जाए जो ज़रूरतमंद कौमों के वक्त पड़ने पर मदद कर सके। निगरान काबीना के इजलास से खिताब में पोलियो वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्द जिस कदर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करेंगे उनके खिलाफ जंग में उसी कदर तेजी आएगी। दहशतगर्द 24 करोड़ आवाम के अज़्म को हरा नहीं सकते। कराची में पीपल्स बस सर्विस में 30 नई हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि उम्मीद है कि इन बसों से कराची के शहरियों को अच्छी सहूलत मिलेगी। पोर्ट पर फंसी बसों के लिए ज़ाती कोशिश की। निगरान काबीना ने 50 इलेक्ट्रिक बसों पर मुश्तमिल पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। बसों को जल्द मुख्तलिफ रूट्स पर फ़आल कर दिया जाएगा। पंजाब में शदीद सर्दी, पहली क्लास तक के बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मुताबिक हर 10 में से 8 बच्चे निमोनिया का शिकार हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब के स्कूलों में सुबह के वक्त बच्चों की असेंबली खत्म करने की हिदायत। रवा माह बच्चों के इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला भी कर लिया गया।
लकी मरवत के इलाके तख्त खेल में एक ही खानदान के 11 अफराद का कत्ल, तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। DPO के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर मेहमान बनकर आया और अहले खाना के साथ घर में रहा। मकतूलीन को नशावर खाना खिलाने के बाद बहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लकी मरवत के इलाका तख्ती खेल में एक ही खानदान के 11 अफराद का कत्ल, तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। DPO के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर मेहमान बनकर आया और अहले खाना के साथ रात गुजारी। मकतूलीन को नशावर खाना खिलाने के बाद कत्ल किया गया। वारदात जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब की गई। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम हो रहा है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। कनकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के कमरों में गैस लीकेज से 4 मुलाजिम जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलाजमीन कमरे में सो रहे थे। गैस लीकेज के बायस दम घुटने से जाँ बहक हुए। 3 मुलाजमीन का ताल्लुक लड़काना का, एक का कनकोट से है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि कलअदम तंजीमें लोगों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में लिखवाती हैं। लापता अफराद से मुतालिक प्रोपेगेंडा की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। सब डेटा सामने है। अमरीका में 5 लाख, बरतानिया में 1,70,000, जबकि पूरे पाकिस्तान में 820 लोग लापता बताए गए हैं। मौलाना फजल रहमान की तालिबान के अमीर हिब्बतुल्लाह खुनजादा से मुलाकात। अफगान हुक्काम ने अफगानिस्तान में मुलाकात के मुकाम और शुरका से मुताल्लिक नहीं बताया। मौलाना फजल रहमान अफगान अबूरी हुकूमत की दावत पर अफगानिस्तान के दौरे पर है। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों, अस्पतालों के अतराफ 150 से जायद हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा में ज़्यादातर बच्चे शामिल। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों के बमबारी से तबाह मकानों और इमारतों से इसराइली फ़ौजियों पर मुहलिक हमले। एक और इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज गजा के शिमाली इलाके से पीछे हट गई। इसराइल हिज़्बुल्लाह झड़पों में इसराइल का लेबनान पर एक और टारगेटेड ड्रोन हमला। एयर यूनिट के कमांडर समेत हिज़्बुल्लाह के मजीद 3 अरकान शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल के शिमाली हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमले। मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर मौजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनी रियासत के लिए अमरीका के ठोस इक़दामात का यकीन दिलाया। रामअल्ला में ब्लिंकन की आमद के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन किए गजा में नस्ल कुशी बंद करने, फ़लस्तीन आज़ाद करने के नारे। पाकिस्तान का इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की आलमी अदालत इंसाफ में जाने का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुतालिक कानूनी मौक़िफ़ का इंतज़ार है। मालदीव्स और नामीबिया ने भी ICJ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की हिमायत की है। मुकदमे की समाअत 11 और 12 जनवरी को शेड्यूल्ड है। पाक कतर मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क ज़लज़ाल 2 का कतर में आगाज़। पाक फ़ज़ाइये के जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारे पहली बार हिस्सा लेंगे। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है कि ज़लज़ाल 2 दुनिया की पेचीदा तरीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्कों में से एक है। ज़ायरीन को मक्का मदीना में निकाह पढ़ने की सहूलत दे सकते हैं। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक ने ज़ायरीन को मज़ीद सहूलियात देने का इंदिया दे दिया। कहा कि मक्का और मदीना समेत मुमलिकत में सयाहती प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जा सकता है। हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर तौफीक का कहना था कि 2023 में उम्रा ज़ायरीन की अब तक की सबसे बड़ी तादाद ने उम्रे की सआदत हासिल की है। तारीख में पहली बार किसी गैर मुस्लिम वफ्द का मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा। बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में भारतीय वफ्द का मदीना मुनव्वरा का दौरा। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा करवाया। गैर मुस्लिमों को 2021 तक मदीने में दाखिले की इजाज़त नहीं थी, जिसके बाद कवानीन में नरमी के बायस वो शहर के वस्त में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ तक जा सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति ईरानी का दौरा भारत और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत के 2 दिन बाद हुआ।
न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद रिजवान के साथ नौजवान साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। अगर आजम खान प्लेइंग 11 का हिस्सा बने तो विकेट कीपर के फराइज भी अंजाम देंगे। फखर जमान चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे। कप्तान शाहीन आफरीदी समेत हारिस रऊफ, जमान खान और आमिर जमाल प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। उसामा मीर को मोहम्मद नवाज पर तरजीह दी जाएगी। ग्रीन शर्ट्स की ऑकलैंड में आज भी प्रैक्टिस। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान के बैटर फखर जमान का कहना है कि वर्ल्ड कप से पहले 15-20 मैचेस हैं। इनमें नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है ताकि बैकअप भी तैयार हो सके और सीनियर्स को आराम भी मिल सके। ऐसा ना हो कि किसी नए खिलाड़ी को बराह रास्त वर्ल्ड कप खिलाना पड़े। उनका कहना है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नंबर तो ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन उनकी जगह लेना किसी के लिए आसान नहीं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ का कहना है कि भारत के इलेक्शन मुकम्मल हो जाएं तो उम्मीद है पाक भारत क्रिकेट के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए। ज़का अशरफ का कहना है कि मिकी आर्थर को नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए कहा है। उन्होंने फैसले के लिए कुछ वक्त मांगा है। और अखलाक अहमद की सुरीली आवाज की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।